हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है और सही तरीका क्या होता है कॉपी लिखने का। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चे जो होते हैं ना कि कॉपी तो लिखते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि सही तरीका क्या है कॉपी लिखने का और वो गलती करके आ जाते हैं। देखिए किसका 70 में 70 नंबर आता है, जो बच्चे अच्छे से कॉपी लिखे रहते हैं ना उनका ही 70 में 70 आता है। अगर आप लोगों को ये तरीका मालूम चल गया तो समझिए आपको भी यहाँ से 70 में 70 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत से देखिए आप लोग जाने होंगे कि बच्चे तो कॉपी लिखते हैं, सबको ही कॉपी लिखता है, लेकिन नंबर उन्हीं को ज़्यादा आता है जिनको मालूम होता है सही तरीका। तो वो सही तरीका क्या है वो आप लोग जान लीजिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो मेन पॉइंट होता है ना कॉपी लिखने का, देखिए आप लोग कॉपी कितना भी अच्छा लिखिए, ठीक है, कॉपी कितना भी अच्छा भर दीजिए उससे मतलब नहीं है। सबसे अगर आप लोग इसको जो ये जो उसका फ्रंट पेज आता है इसको अच्छे से नहीं भरे ना तो कॉपी कैसा भी लिखिए आप लोग को कॉपी जांच नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मेन काम होता है ना कॉपी का फ्रंट पेज भरना। तो कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरते हैं वो सीख लीजिए पहले। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यह है हिंदी का मॉडल पेपर और इसी की सहायता से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी की कॉपी को कैसे फ्रंट पेज भरा जाता है और इसका जो कॉपी है वो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें आप लोगों को 6 पॉइंट मिलेंगे। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और एक भी आएगा ये कमरा नंबर लिखने के लिए, एग्जाम रूम नंबर 7वां नंबर, यानी कि 7 पॉइंट है आप लोगों को कैसे भरना है वो देख लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो देखिए 10 अंक का आप लोग को अनुक्रमांक आएगा तो ऐसे 10 अंक में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा में दिया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में लिखिएगा ना तो ऐसे करके, जैसा कि 1 है तो 1 लिख दिया हिंदी में, 2 है तो 2 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ से लगेंगे पढ़ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे करके 1 अरब ऐसे करके लिखते हैं जो कि गलत है। आप लोग को लिखना कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर देखो शून्य है तो यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे। बाकी जो भी आप लोग को जो एग्जाम जो एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के टाइम में वहां पर आप लोग को दिया रहेगा अनुक्रमांक, आप लोग को देख करके ही भरना है और देख करके सही सही भरना है। उसके बाद है विषय, तो विषय में आप लोग को हिंदी लिख देना है। बाकी जो है देखो तीसरा नंबर विषय एवं प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र देखो यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं, यहाँ से लिख देगा केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, उसके बाद आता है तथा संकेतांक। तो अब देखिए संकेतांक क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो एग्जाम पेपर आता है ना वहां पर एक कोड दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर है 866 AX, ठीक है ना, तो ये होता है संकेतांक। तो यहाँ पर संकेतांक लिख देंगे। जो भी आपको आप लोग को एग्जाम पेपर आएगा वहां पर लिखा रहेगा, यहाँ पर कोड लिखा रहेगा और ब्रैकेट में करके जैसे ABCD का अक्षर में कुछ दिया रहेगा 2 अंक का, तो वो भी आप लोग को लिख देना है। बाकी देखिए चौथा नंबर में है परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन में हम लोग क्या रखेंगे, सोमवार। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिछला साल जो पेपर था सोमवार का था, इस साल किस दिन को पेपर होगा उसके हिसाब से आप लोग को लिखना है। बाकी देखिए इसमें जो 5वां नंबर है वो है परीक्षा का तिथि एवं पाली। तो परीक्षा का तिथि में कैसे लिखेंगे, जैसे मैं पिछले साल के एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि पिछले साल जो पेपर था 24 फरवरी को था, तो 24/2/2025 यहाँ पर जो भी डेट आएगा, अभी डेट नहीं आया है, जो भी डेट आएगा वहां से मैं आप लोगों को बता दूंगा, ऐसे लिखना। उसके बाद पाली में लिखेंगे एवं प्रथम पाली। अगर आप लोग हाई स्कूल के बच्चे हो तो प्रथम पाली लिखना है और इंटर के बच्चे हो ना तो वहां पर आप लोग को द्वितीय पाली लिखना है, क्योंकि जो हाई स्कूल के एग्जाम जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनका सुबह में एग्जाम होगा। ठीक है, और जो इंटर के बच्चे हैं यानी कि 12वीं के जो बच्चे हैं उनका दोपहर में एग्जाम होगा, तो वो द्वितीय पाली लिखेंगे और हाई स्कूल के बच्चे प्रथम पाली लिखेंगे। बाकी उसके बाद 6 नंबर में आएगा केंद्र का नाम। तो केंद्र के नाम में बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, वो अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं, जो कि गलत है। आप लोग को स्कूल का नाम नहीं लिखना है, आप लोग को जो सेंटर जहां पर गए हैं ना उस स्कूल का जो नाम है उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना केंद्र का नाम लिख देंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए अपने चैनल का नाम लिखा हूँ, नाज ऑनलाइन क्लासेस कुशीनगर। तो आप लोग भी जो भी नाम होगा स्कूल का जहाँ पर आप लोग को सेंटर गया है उसको लिखना है। बाकी देखिए यहाँ पर दिया कि परीक्षा कक्ष संख्या, एग्जाम रूम नंबर। ठीक है, एग्जाम रूम नंबर, तो जो भी आप लोग को रूम नंबर होगा जिस रूम में बैठ के आप लोग एग्जाम दोगे तो वहां पर आप लोग देखिएगा गेट पर लिखा रहता है, गेट के ऊपर रूम नंबर, तो वो जो रूम नंबर आएगा वो लिख देना है। ठीक है, बाकी जो आएगा यहाँ से कक्ष निरीक्षण का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, तो जो भी आप लोग रूम में आएंगे जो टीचर आएंगे आप लोग को देखभाल के लिए उनका यहाँ पर हस्ताक्षर आएगा और वही यहाँ पर डेट डालेंगे। तो इस तरह से आप लोग को लिखना है। बाकी देखिए जो भी आप हिंदी की कॉपी लिखिएगा
खंड ब करके लिख दीजिएगा, क्योंकि खंड अ में देखिए यहाँ पर खंड अ में आप लोग को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसका उत्तर आप लोग को ओएमआर शीट पर भरना होगा, उसको लिखना नहीं है कॉपी पर। कॉपी पर लिखना है खंड ब से वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 नंबर का आएंगे, उसको लिखना है। तो ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे स्केच पेन से खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न डाल करके अब प्रश्न उत्तर संख्या डाल करके एकदम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जहां पर भी आप लोग को हेडिंग बनाना, जैसे कि गद्यांश का संदर्भ लिख रहे हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं, तो सब कुछ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप 1 2 करके और ब्लैक पेन से हेडिंग बना करके लिखना है। जहां पर भी आप लोग को देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया है, सेम इसी तरीके से अगर आप लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ से 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं लिख सकता है। तो इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप लोग लिखते हो तो यहाँ से आप लोग को 70 में 70 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, अगर आप लोग सारे प्रश्नों को हल करके आते हो तो। ठीक है, तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।